नमस्कार, मैं पीडी यादव आप सभी को इलाहाबाद संगम नगरी से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पिछले कुछ टर्म पर जो है पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि सी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है। तो जो विद्वान ने बतलाया है, मुख्य रूप से सी को दो साउंड किए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। एक तो क होता है और दूसरा स होता है। तो हम लोग को ये देखना है कि सी के बाद कौन से लेटर आएंगे, अक्षर आएंगे कि सी को क पढ़ा जाएगा, और सी के बाद कौन से अक्षर आएंगे कि सी को स पढ़ा जाएगा। आपको हम वो शब्द को देंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस आवश्यक है। करने के लिए बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आवश्यक है उसको प्रैक्टिस। तो देखिए, हम लोग पिछले टर्म पर देखे थे कि सी के बाद यदि ए आ जाए तो सी को क पढ़ा जाएगा। जैसे बच्चों को बताया था, CAT कैट, कैट होता है। काल करना है, CALL काल में पुकारना, तो ये सी को ए आने से क हो गया। अब देखिए दूसरा लेटर हम ले रहे हैं, लेटर तो बता दी जाएगी। सी के बाद यदि कहीं भी एल आ गया, एक अक्षर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर करना है। सी के बाद यदि एल आ गया तो सी को क पढ़ना है। और जो अक्षर हैं वो आपको ट्रिक को हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा इसको देख लें। तो अब इसको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि सी के बाद एल। बाकी हम वर्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, शब्द को दे रहे हैं जिससे आपको पढ़ने लिखने बोलने, ये इंग्लिश की प्रॉपर्टी है। यदि वर्ड नहीं हमारे पास है, शब्द हमारे पास नहीं है, तो हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश की प्रॉपर्टी जो वर्ड्स हैं उनको आना जरूरी है। परीक्षाओं में वर्ड्स का ही इंपॉर्टेंस है और उसी के बल पर काम होता है। देखिए, सी को बाद हम एल करते हैं। पूरी डिक्शनरी में, पूरे शब्द में कहीं आप देखेंगे तो सी के बाद एल आया रहेगा, उसको क ही पढ़ना है और कोई साउंड नहीं होगा। जो फोनोटिक्स, फोनोलॉजी, जो ध्वनि शास्त्र, ध्वनि विज्ञान ने बताया है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, उसको यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो देखिए, एक बड़ा प्यारा शब्द है, जो शब्द खोजे गए हैं। आप देखिए, एक शब्द है रकम। तो रकम का पूछा जाता है कि रकम क्या होता है, तो लड़के कहते हैं वही पैसा। लेकिन ये रकम हम क्यों लिए हैं, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। र से रोटी, क से कपड़ा और म से मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों के अभाव में इंसान को जीना संभव नहीं है। अगर मकान का मतलब कि नहीं मकान पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, फिर भी आवश्यक है, तो हम बीच में लेते हैं जो कपड़ा की बात करते हैं, क से हम कपड़ा लेते हैं। बाकी रोटी, कपड़ा, मकान में हम क ले रहे हैं कि इंसान को जिस क्लाइमेट में रहना हो, जहाँ भी रहना हो, कपड़ा की आवश्यकता तो होती है। और कपड़ा की इंग्लिश देखिए क्या होता है, क्लॉथ, CLOTH, यही तो है कपड़ा। जिसको सी के बाद एल आने से सी का उच्चारण हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्लॉथ हो गया, और क्लॉथ का मतलब कपड़ा होता है। देखिए, शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपटीशन में घुमा के पूछता है। यह शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, नाउन भी बन जाता है, वर्ब भी बनता है। तो कहीं ई लग जाएगा, अगर क्लॉथ में ई लग जाए तो वो शब्द उसका कपड़ा पहनना हो जाएगा। और आपकी चर्चा हम शब्द को अलग से देंगे। तो ये हो गया हमारा क्लॉथ, यानी कपड़ा, कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द हम ले, देखिए इसको, CLOCK, सबके घर में है CLOCK। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे। क्लॉक का मतलब सबको पता ही है, घड़ी। अब यहाँ एक डिफरेंस समझना है। जो क्लॉक प्रारंभ में जो बनी, तो इसका मतलब कि ये नहीं कि जो हाथ की घड़ी हो, ये दीवार घड़ी, वाल क्लॉक है। ये दीवार पर जो हैंग की जाती, लटकाई जाती है। और जो ये घड़ी है, इसको हम वॉच कहते हैं, कलाई घड़ी को। ये वॉच होता है, लेकिन ये क्लॉक हो गया। शब्द को केवल आपसे परिचय कराते, बाकी आपको बस इतना ही जानना है बच्चों को कि सी को साउंड कैसे करते हैं। एल आ गया तो अब क्लॉक हो गया। तीसरी मीनिंग देखिए, क्लॉक है, बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं, पढ़ने का स्थान देखिए, क्लास,
सी के बाद एल आ गया है, इसको क्लास पढ़ते हैं। क्लास का केवल पढ़ने वाला ही नहीं, क्लास के कई अर्थ होते हैं। वर्ग होता है, श्रेणी होता है, कक्षा होता है, डिवीजन होता है, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, क्लास का कुछ मीनिंग अलग अलग हो, लेकिन साउंड देखिए, सी के बाद एल आने से सी को हम क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास क्लास तो इस तरीके से देखिए, केवल एल को आपको कहीं बात ध्यान रखना है बच्चों को कि सी के बाद एल आ जाए तो हमें सी के बाद उसको हम एल को आने से सी को हम क पढ़ेंगे। केवल आपको हम शब्द इसलिए दे रहे हैं, बात लिखी ही है कि जानिए। कुछ महिलाएं या लड़कियां एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती हैं जिसको सभी आप लोग जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो होता है क्लिप। क्लिप तो सुनते रहते हैं, क्लिप कहीं गई, कहाँ गई? तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्लिप है, लेकिन क्लिप का मतलब क्या होता है? काटना, छाटना या छोटा कर देना। तो जो क्लिप लगाती हैं महिलाएं, तो बाल उसका भले बड़ा हुआ हो तो उसको क्या करती हैं? छोटा करती हैं, या फिर उसको कटवावें, जो आज के ब्यूटी पार्लर में होता रहता है, तो कटवा कर छोटा करना, तो वही क्लिप है। देखिए, सी के बाद एल उच्चारण हुआ क्लिप, तो वो क्लिप यानी छोटा करना। वर्ड फॉर्मेशन के तहत यदि हम एक PER जोड़ दें, इसी में क्लिप शब्द है, अगर हम एक P और जोड़ दें और ER कर दें तो क्या होगा? एल तो वही है, आप इसको पढ़ेंगे क्लीपर। क्लीपर एक केवल सब वर्ड की जानकारी के लिए हम दे रहे हैं। तो क्लीपर का मतलब क्या होता है? छोटा करने वाला। ये क्या है? जी हाँ, आप जानते हैं, ये वही क्लीपर है जिसको हम लोग कैंची कहते हैं। कैंची, ये कैंची है, यानी क्लिप से क्लीपर बन जाता है। तो इस तरह से क्लीपर शब्द हुआ। फिर आपको कुछ हम शब्द को देखें जो बहुत ही हमारे प्रैक्टिकल में आता रहता है। जैसे कभी बोर्ड को क्लीन करना है, क्लीन, CLEAN, क्लीन किया, साफ करना, क्लीन कर दिया गया, इसको साफ करना, क्लीन हो गया। सी के बाद एल आया हुआ है, कहीं भी देखेंगे अगर सी के बाद एल आया है किसी भी जगह तो सी को कब पढ़ना ही है। अगर कहीं अलग साउंड होता है तो बताइए। हालांकि कहीं अलग साउंड नहीं है, ये पूरी फोनेटिक्स और विद्वानों की बात को मैं बता रहा हूँ, पूरी अध्ययन के बाद बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि तुरंत आ गया है। जो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं उसको हल्के में लेना चाहिए। बहुत मेहनत से कोई बात हमारे साइंटिस्ट या जो विद्वान हैं उनको ला कर खड़े दिए रहते हैं। कोई बात हम पूछते हैं, टीचर पूछते हैं क्यों भाई क्लियर हुआ कि नहीं, बात क्लियर हुआ कि नहीं, तो यही CL है, CL और EAR जोड़ दीजिए, वही ईयर वाला कान की जोड़ दिए, क्लियर हो गया, यानी अस्पष्ट। क्लियर का मतलब इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन करनी है, शब्द बढ़ाना है। यदि इंग्लिश पढ़ना है, चाहे कोई भी शब्द हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी, जो भी हो, यदि आपके पास शब्द नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ से बोलें, कहाँ समझेंगे? तो देखिए हमने क्लियर कर दिया, तो ये क्लियर किया जाता है। तो देखिए CL क्लियर आ गया। हम लोग अपने किसी तबीयत खराब होता है, कोई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कहीं, तो फ़ोन करते हैं या बात होती है कि डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पर कब बैठते हैं, या आप क्लिनिक पर है कि नहीं है, फ़ोन से बात होती है, चाहे जैसे भी हो। क्लिनिक, तो क्लिनिक शब्द जो है देखिए यही इंग्लिश शब्द है क्लिनिक। क्लिनिक जो होती है ये है क्लिनिक, CLINIC, क्लिनिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको ये क्लिनिक बोलते हैं, क्लिनिक। तो ये क्लिनिक के मतलब चिकित्सालय, जहाँ चिकित्सा की जाती है, चिकित्सा का आलय है, वही है चिकित्सालय, जिसको हम चिकित्सालय कहते हैं। जहाँ चिकित्सालय यानी जहाँ मेडिसिन यानी जहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो शब्द क्या है? क्लिनिक। कोई नई बात नहीं है, एक ही बात समझना है कि सी की बात हमको केवल एल को आना से सी को कब पढ़ा जाएगा। केवल हम आपको 10 बच्चों का है कि 10 शब्द का, बाकी और भी बच्चों का सुझाव हो रहा है कि सर कोई कॉम्पिटेटिव वाले भी शब्द दीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे आता है उस शब्द को दे रहे हैं। बच्चों को डिमांड के अनुसार अगर से अलग से जो कॉम्पिटिशन शब्द पूछे गए हैं इसके थ्रू वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। समयाभाव की वजह से काम थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन वादा है, कोशिश करूँगा और ये काम चलता रहेगा। बच्चों को ये कि पेरेंट्स से निवेदन है कि आप उसको बच्चों को जो शेयर करें, दें। यहाँ भाव वही है बचपन वाली बात की, परोपकार की बात है। बचपन से जिस संस्कार में हम रहे हैं, तो जो सीखा है गुरुजनों से वही आपको हम दे रहे हैं। कोई अपनी चीज़ नहीं है, बस है उनकी चीज़ को, धरोहर को रखा हूँ, वो धरोहर को आपको बांट रहा हूँ, आपके बच्चों को दे रहा हूँ।
आप अपने बच्चों के साथ साथ और भी बच्चों को देने का कष्ट करें, बाकी आपकी जैसी सेवा हो वो करें। क्लिनिक, अब देखिए जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है, बच्चे इस पर कई से क्वेश्चन आते हैं, हर कंडीशन में आता है, वो सब का आपको दे रहा हूँ। ये मिला होगा, ये थोड़ा सा हट करके है और बोलने से ऊपर के है, हाई क्लास की है, लेकिन है ये क्लाज है। तो क्लाज जो होता है, क्लाज बच्चों को आगे जोड़ने के लिए सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो प्रिंस क्लाज का मतलब होता है कि वाक्य नहीं होता है, लेकिन उसको उपवाक्य कहते हैं, वाक्य से जो छोटा होता है। जैसे राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, प्रधानाचार्य है उपप्रधानाचार्य है। तो ऐसे कहने का मतलब कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लाज को हम नहीं जानेंगे, यानी उपवाक्य को नहीं जानेंगे, तो हम वाक्य को भी नहीं जानेंगे। तो सेंटेंस में तहत ये क्लाज आता है जिसको हम उपवाक्य कहते हैं। देखिए साहब, सी के बाद एल आ गया, क्लाज, उपवाक्य। और बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे अगर उस शब्द को जाने तो और भी प्रैक्टिस करें, उसको देखें। क्लाज को प्रकार जो मुख्य रूप से जो है 3 बताए गए हैं, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और समान पदीय उपवाक्य, इनकी कितनी भूमिका है आप अपने बुक में देखिए, और कितनी इसका यूटिलाइजेशन है कंपटीशन में आप देखिए। लेकिन शब्द हमने दिया क्लास, इन्हीं के साथ इन्हीं के बाद इन जो शब्द आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस एक ही बात ध्यान रखना है कि सी के बाद यदि एल कहीं आ गया तो सी को क्या पढ़ा जाएगा। और जो लेटर्स हैं हम कोशिश करेंगे कि एक ही साथ आपको ज़्यादा शब्द को नहीं दें, पूरा पढ़ा दें पूरा एक साथ, फिर प्रैक्टिस बाद में की जाएगी। इसीलिए इसके साथ ही आपको ये उच्चारण के सी एल को हम क्या करते हैं, एक क्लोज करते हैं, क्लोज कर रहा हूँ। फिर क्लोज का मतलब साफ बंद नहीं होगा, आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा, लेकिन इन शब्दों के प्रैक्टिस का क्लोज कर रहा हूँ। देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोज। क्लोज का मतलब ये नहीं होता है केवल बंद कर देना साहब। क्लोज बहुत ही डियर एंड नियर शब्द है, जो बहुत करीब होता है, हमारे कहते हैं कि बहुत फास्ट फ्रेंड, बड़ा क्लोज हमारी साथ रिश्ता है। तो क्लोज का मतलब केवल बंद करना नहीं होता है, बंद करना भी है। तो क्लोज बंद करने का कही है कि आप उसको अपने नियर नज़दीक रखिए। तो लोग कहते हैं कि क्लोज है, तो क्लोज ईश्वर के साथ यदि हम साक्षात्कार करते हैं, क्लोज हो जाता है, तो आंखें बंद हो जाती हैं, वही क्लोज यानी घनिष्ठ संबंध। तो कहते हैं ना, साहित्यकारों ने कहा है कि तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। यह अध्यात्म की युक्ति है, कवियों ने जो कह दिया है। तो उसमें यदि इसको हम बंद कर लेते हैं, नैना अंतर्यावते जो ही नैन झपयो, ईश्वर को ये माना गया है कि प्रभु जब मेरे अंदर में आ जाओ, आंखें बंद हो जाए, भले दुनिया को मैं न देखूं। तो ये क्लोज शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी साहित्य की बहुत ही है, कहने के लिए छोटा शब्द है लेकिन इसकी बहुत ही उपयोगिता है। चलिए फिर आपके साथ हम प्रैक्टिस साथ मिलते हैं नए शब्दों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।